जय हिंद छात्रों, क्या हाल है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें बेटा जो 13वां चैप्टर है सांख्यिकी वाला, उसमें बेटा ये एक्सरसाइज आपकी 13.1 में क्वेश्चन नंबर पहला ही है ये। ठीक है, और ये बेटा क्वेश्चन नंबर पहला आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही है ये जो लास्ट वाला सांख्यिकी वाला चैप्टर है, इसमें सभी जितने भी क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर और 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि इसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। ये कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, देखो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बेटा हमको पौधों की संख्या दे रखी है, ठीक है, इधर, और ये घरों की संख्या दे रखी है। इसका क्या करना है बेटा, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये रो में लिखा है ना, इस तरह से हमको ये कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कॉलम में लिखने के बाद इसका जब भी करेंगे तो इसलिए बेटा हम ना इसके कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कितने कॉलम बनाएंगे, फिलहाल सबसे पहले हम बेटा 2 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, एक पौधों की संख्या जिसमें क्या आएगा वर्ग अंतराल, और एक घरों की संख्या। तो ठीक है बेटा, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमने ये दोनों कॉलम बना लिए हैं। ठीक है, जितने चाहिए हमें। तो पहले कॉलम में क्या होता है बेटा, अपना पहले कॉलम में है बेटा ये पौधों की संख्या। इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, ये होते हैं वर्ग अंतराल होते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ या तो आप पौधों की संख्या लिख लो या वर्ग अंतराल लिख लो। तो चलिए हम वर्ग अंतराल लिखते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं बेटा वर्ग अंतराल। ठीक है, इसमें बेटा पहले में लिख लिया हमने वर्ग अंतराल, और बेटा ये दूसरे में है घरों की संख्या। ठीक है, और घरों की संख्या क्या बोलते हैं बेटा, ये हो जाएगी बेटा हमारी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, बारंबारता, जो कि हमारी एफ का मान होता है। ठीक है, तो यहां लिख लो बारंबारता। दूसरे में लिख लिया बेटा हमने ये बारंबारता। ठीक है, तो बेटा अब इस सारणी में जो हमारे ऊपर जो हमारे इसमें रो में लिख रहे हैं ना, इनको बेटा इस तरह से हम कॉलम में इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। अब बेटा जो भी ये पौधों की संख्या जो थी ना, जो एक वर्ग अंतराल के रूप में थी, ठीक है, इसको हमने जो रो से हमने इसको कॉलम में ऐसे करके लिख लिया है। देखो ये यहां तक हमने लिख दिया है। ठीक है, और जो दूसरी वाली संख्या है ना, घरों की संख्या, इसको हम क्या करेंगे, जो बारंबारता वाली में इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो बेटा ये जो घरों की संख्या थी ना, वो भी हमने क्या किया, उसको जो एक रो में लिखी थी उसको भी हमने इस कॉलम में लिख लिया है बारंबारता वाले में। ठीक है, घरों की संख्या हमारी क्या होगी, बारंबारता है। अब देखो यहां से आता बेटा अपना मेन काम। ठीक है, क्या करना है, अभी हमने देखो 2 तो ये खाने बना लिए। ठीक है, अभी हमको 2 खाने और बनाने हैं। ठीक है, वो किसके लिए बनाने हैं, उसमें बेटा हम निकालेंगे पद। ठीक है, वो पद निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो 2 खाने और बना लेते हैं बेटा हम। ठीक है, तो बेटा जैसा कि हमने यहाँ पे 2 खाने और बना लिए हैं। ठीक है, तो एक में क्या लिखेंगे, इसमें देखो इसमें लिखेंगे हम, यानी पद निकालेंगे इसमें। ठीक है, एक्स का मान। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं पद सबसे पहले। तो बेटा यहाँ पे हमने लिख लिया है पद, और पद बेटा किसका मान होता था, पद जो है बेटा हमारे एक्स होते थे। ठीक है, पद को क्या कहते थे हम, एक्स, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक्स का मान होगा जो पद है। ठीक है, तो अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो पद कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पद निकालना सीखो। देखो तो अब इसको तो ऊपर कर दें, उससे कोई काम नहीं है अब हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं अब। ठीक है, तो पद निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा हम, देखो पद निकालने के लिए एक काम करते हैं। जो पद निकालने का वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, पर ऐसे डायरेक्ट ही बता दे रहा हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है ना ये वाले, ठीक है, तो वर्ग अंतराल में से क्या करेंगे बेटा, पहला पद। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं बेटा हम निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद लिख लेंगे 0। ठीक है, प्लस, और दूसरा पद क्या है अपना 2, इनको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद ये कितना आ गया बेटा 2। ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसमें 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, और बेटा इससे भी ज्यादा आसान भाषा में बताऊं ना तो क्या करोगे आप। ठीक है, जब ये सब याद ना रहे तो देखो इसको ना जोड़ के बेटा आधा कर देना इसका। ठीक है, जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़ के आधा कर देना है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे ना 0 और 2 को जोड़ दो, कितना आएगा, तो 0 और 2 को जोड़ा हमने तो 2 आ गया। ठीक है, और 2 को आधा किया तो कितना हो गया बेटा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, और बेटा यहाँ पे 2 और 4 कितना हो गया 6। ठीक है, और 6 को हम क्या करेंगे बेटा, आधा करेंगे तो कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 6 कितना होता है बेटा 10। ठीक है, और 10 को आधा क्या करेंगे तो कितना हो गया 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, और ऐसे यहाँ भी आगे तक करते जाएंगे। ठीक है, 8 और 6 14, 14 के आधे इधर कर दो 7। ठीक है,
यहाँ कितना है बेटा ये 10, ठीक है, और इधर 8, 8 और 10 कितना होता है 18, 18 के आधे कितने हो गए 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और 12 और 10 कितना हो गया बेटा 22, और 22 के आधा कितना होता है बेटा 11, ठीक है, तो यहाँ पे 11 लिख दिए। और 14 और 12 कितना हो गया बेटा 14 और 12 हो गया बेटा 26, और 26 का आधा कितना होता है 13, तो यहाँ पे 13 लिख दिए, ठीक है। अब जो भी बेटा ये हमने लिखा है ना, ये हमारा x का मान निकल के आया है, यानी पद निकल के आएंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ एक और मेन काम करना है, क्या करना है यहाँ पे करना है, यानी f का गुणा बेटा x में करना है हमको, ठीक है। तो f ये है हमारे, ये जितने भी आंकड़े हैं सब, और ये क्या है x के मान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे f, ठीक है, एफ आई, ठीक है, यहाँ पे आई होता है बेटा, मान लेते हैं हम एफ आई इंटू में एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई और एक्स आई दोनों को क्या करेंगे बेटा गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यानी 1 का 1 में गुणा करोगे, ठीक है, तो कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ लिखते रहेंगे हम, क्या यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। और इसके बाद में बेटा यहाँ पे 2 का गुणा 3 में किया, कितना हो गया बेटा 6, ठीक है। और 5 एकन 5, और 7 पंजे 35, ठीक है, और 9 छिंगे 54, और यहाँ पे 11 दूनी 22, ठीक है, और यहाँ 13 तिया 39, ये हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो हमारा देखो समांतर माध्य निकालने वाला जो फॉर्मूला था ना, वो लगा देंगे हम। क्या होता था माध्य का फॉर्मूला बेटा निकालने वाला, वो होता था हमारा, ये होता है बेटा हमारा प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा, एक छोटा वाला, एक कल्पित माध्य का होता है, एक प्रत्यक्ष माध्य का, प्रत्यक्ष, ठीक है, माध्य। ये होता था बेटा अपना x बार बराबर, ठीक है, क्या होता था x बार बराबर सिग्मा एफ आई, ठीक है, इंटू एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे कितना होता था सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये होता था अपना। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास बेटा एफ आई इंटू एक्स आई का तो मान है, लेकिन एफ आई, ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान नहीं है। तो यहाँ पे बेटा क्या मान नहीं है अपने पास, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बेटा हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालते हैं हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये इनको बेटा जोड़ के, ठीक है, 1 और 6 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 9 कितना होता है बेटा 21 और 9 30 हो गया, 30 और 2 कितना हो गया बेटा 32 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 32 का 2 यहाँ पे लिख दो, हासिल का कितना हो गया 3, ठीक है। यहाँ पे इसे जोड़ो बेटा, यहाँ पे देखो 3 और 5 8 और 2 10, 10 और 3 13, ठीक है, और 3 हासिल का, ठीक है, तो कितना हो गया 16, तो यहाँ पे लिख दो 16। तो ये जो बेटा अपना मान आया है यहाँ पे अपना, ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे बेटा हम, ये अपना सिग्मा, देखो यहाँ लिख देते हैं नीचे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान आया है, ठीक है। ऐसे बेटा इसको जोड़ लो, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 1 और ये जोड़ते जाओ, देखो 1 और 2 3 4, 4 और 5 9, और 9 6 15 और 2 17, 17 और 3 20, ये कितना हो गया बेटा 20। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है, ठीक है, 20 ये हो गया, ठीक है। अब जो अपना ये मान था बेटा, ये अपना सिग्मा एफ आई का मान था, जो सिग्मा एफ आई का मान है इसमें जो फॉर्मूला है ना इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो लगा दो, कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ लिखेंगे एक्स बार बराबर, ठीक है, एक्स बार बराबर, तो चलिए बेटा इसको एक्स बार बराबर यहाँ पे हो गया अपना, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ये रहा, ठीक है। तो कितना 162 बट्टे में 20, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा इसका हम भाग दे देंगे, ठीक है, और हम भाग दे लेते हैं बेटा इसका रफ कॉपी पे, ठीक है। तो यही दे लेते हैं, यहाँ जगह बची है, ठीक है। तो देखो इसका भाग देंगे, तो ये 20 का भाग देना बेटा हमें कितने में, 20 का भाग देना बेटा हमें किसमें 162 में, ठीक है। तो ये कितनी बार गया 2 8 16, ठीक है, 160 बट्टे यहाँ पे बचा बेटा, यहाँ पे 2 बचा यहाँ, ठीक है, और पॉइंट लगा लिया इधर, 0 बढ़ा लिया, ठीक है। तो 20 एकन 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा 8.1, तो इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा बराबर में 8.1, यही बेटा क्या होगा अपना, यही अपना आंसर होगा, ठीक है यहाँ पे। और तो चलिए बेटा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।